नमस्कार दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, ओके होंगे, डन। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था, पॉलिटी का सेशन मैंने डाल दिया है आज। ठीक है, उसमें जो 10 to 12 क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने करा दिए। ठीक है, और ज्योग्राफी का फर्स्ट सेशन डाला था मैंने, पार्ट 1 ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, सेकेंड पार्ट पॉलिटी, और जो अब ये थर्ड पार्ट है इसको मैं हिस्ट्री के तौर पे करा रहा हूँ। हिस्ट्री के क्वेश्चन एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न प्लस एंड आर्ट एंड कल्चर को मिला के 32 to 34 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने? 32 to 34। ठीक है, 32 to 34 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, बिना देरी किए हुए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। मैं चाहता हूँ कम समय में क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा से नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया? कौन सा था? जो राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की? मतलब किसने की थी? तो इसमें आएगा बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। ठीक है, अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। आर्ट एंड कल्चर वगैरह सारा मैं साथ में करा रहा हूँ। ठीक है, तो अमरावती के जो भव्य स्तूप है इसका निर्माण किसके द्वारा करा गया था? सातवाहन वंशों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1576 में हुआ था। वैसे तो 1576 में हुआ था, लेकिन 1575 इसमें इसमें आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, इसको मैंने आयोग के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन 1576 में ही हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था। चलो आगे चलते हैं हम। ये रहा 25 क्वेश्चन। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसे की? पहले इसकी स्थापना पूछ रहा है। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप BHU बोलते हैं जैसे, ठीक है, वो बाद में उत्पन्न हुआ, वो तो बाद का चीज है, लेकिन स्थापना किसने की थी? वो हुई थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। फिर बाद में ये पहुंच गया था पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति, जैसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या बोलते हैं उसे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। देखो, इसमें सतारा भी मिला लिया गया था, नागपुर भी मिला लिया गया था, झांसी भी मिला लिया गया था, लेकिन कर्नाटका को नहीं मिलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ था आपका बंबई में। कहाँ पे हुआ था? बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय जो भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय जिसे बोलते हैं वो कौन था? वो था, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपको पता होना चाहिए कि उसका गठन कब हुआ? 1885 में। तो तभी का आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था? वाइसराय था आपका लॉर्ड डफरेन। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, इनकी 3 की जोड़ी थी, लाल बाल पाल। अब चलते हैं हम आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन कह रहा है, बहरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। रॉन्ग है। ठीक है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो आप बताइए, इसमें आप बताइए कौन सा हो सकता है इसका बताइए। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सरोजनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट भी तो थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछा है, लेकिन एनी बेसेंट थी, तो इसमें कौन सा होगा? ए। ठीक है, अब चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम में, मतलब कौन है सबसे पहले? तो सबसे पहले क्रिप्स, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन 1946, 1947। तो कौन सा होगा? 2 3 1 4
2314 बी इज राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया। अब चलते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में हम कथन सही बताइए। आजीवक संप्रदाय के लोग वनों में रहते थे, ठीक है। इस संप्रदाय का संबंध इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा। बताइए आप इसका आंसर, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस संप्रदाय का ये तो बिल्कुल ओके है। इसमें क्या होगा, ये नहीं था, वनों में नहीं रहते थे, मौर्य युगों में काफी सम्मान हुआ था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आप देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आता है। चलो ये देखो, फिर आ गया एक और कालक्रम वाला, ठीक है। तो कालक्रम में लगाने के लिए फिर दोबारा से आ गया। तो इसमें मैं बताऊंगा, इसमें पहले सबसे पहले क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद शिमला सम्मेलन, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना, दैट इज बी इज राइट आंसर। ओके, तो अब चलते हैं नीचे की ओर। 47 क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है, बताइए। अकबरनामा की क्या थी, आईने अकबरी, ठीक है। 1539, जो 1539 है, मैं अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी कौन राजा चुन दिया गया था, वो कर दिया था अपने, उन्होंने गुरु अंगद को। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का पूछा है, भारत का नहीं पूछा, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा था, केसरिया स्तूप, क्या बोलते हैं इसे, केसरिया स्तूप, ठीक है। चलो इसका हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, जो और क्वेश्चन हुए हैं बचे हुए हैं। शेयर करते रहना, पॉलिटी की भी वीडियो डाल दी है, उसे भी देखते रहना, मैंने सारा कुछ करा दिया है, ठीक है। आप देखते हैं 75 का क्वेश्चन। जो 75 क्वेश्चन है, लाहौर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे सही कौन सा है। महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। जो लाहौर की संधि हुई थी, ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है, सब छोड़ दिए थे, बिल्कुल राइट है, छोड़ दिए थे, ठीक है। और दूसरा क्या कहा है, सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। बताइए इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, छोड़ दिया है, बिल्कुल राइट है। अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में नहीं गुजर सकती थी, गलत है, जा सकती थी। जब संधि हुई है तो संधि का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जा सकती है। तो कौन सा आंसर होगा, दैट इज बी इज राइट आंसर, ठीक है। आप चलते हैं 76 वाले क्वेश्चन पे। तो 76 कहता है हमारा कि सुमेलित करना है एकता प्रथा। जो एकता प्रथा है, एकता प्रथा आपका किससे संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित है, ठीक है। खालिसा, खालिसा का मतलब क्या है, सी का संबंध होगा आपका टू से, जिसे बोलते हैं राज्य प्रशासन के अधीन भूमि। तो टू वो 3-2, तो 3-2 किस में आ रहा है, देखो पहले 3-2 3-2 3-2-3 और खालिसा को देखो 2-3 और खालिसा को 2, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसे ठोक दो। तो ये होता है एलिमिनेटेड मेथड, ठीक है। अब चलते हैं इधर, इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर, राइट। इसमें क्या बताना है, सही बताना है, रॉन्ग है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जवाहरलाल नेहरू, नहीं संबंध है इससे। सेवाग्राम परियोजना किससे संबंधित है, विनोबा भावे से संबंधित, दैट इज राइट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे कहा है हमसे विनय पिटक, विनय पिटक को बोलते हैं बौद्ध। अब इसको क्या करना, सुमेलित करना है। विनय पिटक किससे संबंधित है, बौद्ध मठ में शामिल होने के लिए क्या थे, ये नियम बोलते थे। सुत्त पिटक क्या बोलते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं। अब देखो 2 3rd और 2 कहीं मिलना है, 3rd और 2 तो मिल गया, सी आंसर ठोक दो। यही होता है एलिमिनेटिंग मेथड, क्योंकि 3rd और 2 यहाँ नहीं था, ठीक है, 3rd और 4th है यहाँ पे, तो क्या हो गया, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन हो गया। और देखते हैं, चलो आगे क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चंस को। आइए, ये रहा, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये तो बच्चों को पता है। 1939 का जो अधिवेशन हो रहा था, उसमें अधिवेशन में जो गांधी जी के फेवरेट थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हरा के बने थे, इसलिए गांधी जी क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे, उनको नहीं बनाया गया। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में
आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? विभाजन मतलब बंगाल विभाजन, यहाँ मतलब किससे है? बंगाल विभाजन। तो कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद फौज सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो जर्मनी ने दी थी, इटली ने दी थी, फिलीपींस ने दी थी, इसने नहीं दी थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नहीं पूछा है तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि इसमें मुझे मतभेद दिख रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं कराए। क्यों नहीं कराए उसका रीजन बता दी, इसको आयोग के ऊपर छोड़ दिया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ये तो पता होना चाहिए, ये तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। ये तो 10th क्लास का है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया गया। अच्छे से पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। अब चलते हैं आगे, ये आ गए। अब आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका? किसने किया? वो थे राजा भोज। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईश्वर्या से अनुलिसित मनों से आनंद का भोग करे? ये किसने कहा था? अशोक ने। अशोक का तो तुम्हें पता ही होगा, कलिंग विजय। बहुत मजे आते हैं, हिस्ट्री पढ़ो तो मजे आते हैं, सब क्वेश्चन बन जाते हैं। 32, 35 सारे क्वेश्चन बना दोगे। आई क्या है ये? 102। अब इसमें बोला है सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित करना है। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, कुषाण देव पुत्र, राइट है। ठीक है, पुलकेशिन दक्षिणापतेश्वर, कौन सा दिख रहा है? 103 कहीं है? नहीं है तो यही लगा दो। ओके, अब इसे देखते हैं। ताल्लुकदारी व्यवस्था, सही सुमेलित नहीं है। ताल्लुकदारी व्यवस्था मुंबई, ये क्या है? गलत है बस इसमें। स्थायी बंदोबस्त, राइट। महिरवाड़ी, राइट, महिरवाड़ी जी, तो ये गलत था। तो क्या है आंसर? ये हो गया। तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बस यही आए हुए हैं, और ये कम से कम 32 to 35 आए हुए हैं। ठीक है, मैंने भी उसको जोड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 30 to 35 आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। इसमें मैंने हिस्ट्री को पूरा कवर करा दिया। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे कवर करा दिए। तो अब इसमें बचा है, क्या बचा है? इसमें ज्यादातर करंट अफेयर बचा है, उसे मैं नहीं कराऊंगा। मैंने हिस्ट्री करा दी, पॉलिटी करा दी, ज्योग्राफी करा दी। कराने को एक वीडियो और लेके आऊंगा बस, जो साइंस के क्वेश्चन बताए हुए, जो बायो के आए हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा, उसको कराऊंगा बस। ठीक है, तो हमारा सेशन यहीं पर लास्ट होता है। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाले जितने भी पेपर होंगे, यूपीपीसीएस एंड इवन जो यूपीपीसीएस प्री भी आएगा ना 12 अक्टूबर को, उसको भी डिटेल एनालिसिस कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद दे रहा हूँ। उस पेपर को मैं खुद दूंगा। ठीक है, तब बताऊंगा अभी क्या मेरा स्कोर रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। अभी मैं वीडियो इसलिए वो वाली जो क्लासेस वगैरह इसलिए नहीं डाला, क्योंकि पहले मैं ये सेशन पूरा कंप्लीट कर दूं, क्योंकि 3rd हो गए। आज पॉलिटी का डाल दिए, आप जाके वहाँ पर देखिए। और ज्योग्राफी कराई चुका हूँ, एनवायरमेंट, और इसमें 4 टॉपिक मैंने कराई दिए, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न प्लस आर्ट एंड कल्चर। इन चारों का मैंने क्या कर दिया? बिल्कुल राइट कर दी। इसमें एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी मुझे दिखा नहीं हो, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल रह गया, जिस क्वेश्चन को मैंने करा ही नहीं। हाँ, ये रहा 55। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान लगा के आया हो सीधा, ये क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, तो इसे देख लेना, ये पुष्कर का मैंने ब्रह्मा मंदिर भी करा दिया। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहना, शेयर भी करते रहना, बता देना कि भाई डिटेल एनालिसिस आ चुका है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।